ये कहानी विष्णु भगवान की अपरंपार लीलाओं की है। आइए देखते हैं हम लोग ये कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सुंदरपुर गांव में एक सुंदरी नाम की लड़की रहा करती थी। सुंदरी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर गुरुवार को केले में पूजा किया करती थी। नियम का पालन कर जब पूजा हो जाता तो वो पूरे दिन उस केले के पेड़ के पास बैठी रहती। उसको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करता था पूजा के लिए। उसका मन विष्णु भगवान में बहुत लगता था। वो उस केले के पेड़ के पास बैठती तो हर गुरुवार को विष्णु भगवान उस केले के पेड़ में आते और उसे एक गहना देकर जाया करते थे। सुंदरी कहती, भगवान आप मुझे सोना ना भी दें तब भी मैं खुश रहूँगी, लेकिन आपकी दी हुई एक तिनके भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इतना कह भगवान जी उसे जो भी देते उसे खुशी खुशी स्वीकार कर अपने घर में चली जाती। ये सब देख उसकी भाभी उसके भैया से कहती, देखो जी मुझे आपकी बहन पे शक हो रहा है। वो हर गुरुवार को ना जाने कहाँ से नए नए जेवर लाती और कहती कि उसे गुरु विष्णु भगवान ने दिया है। ऐसा थोड़ी होता कि धरती पे भगवान साक्षात आके किसी को आशीर्वाद के रूप में गहने और जेवर दे जाए। मुझे तो उस पर शक हो रहा है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए और हमें इस बार उसे इस गुरुवार को हटा देना चाहिए, नज़र रखने के लिए कि कहीं उसका किसी और से लफड़ा या चक्कर तो नहीं है। आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप के गुजर जाने के बाद हमने ही उसे पाला बड़ा किया है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं इस बार उसे अपने मामा गांव ले जाऊंगा और वहाँ पे ले जाकर उस पर नज़र रखूँगा कि देखता हूँ उसे कौन गुरुवार के दिन गहने दे जाया करता है जिसे वो विष्णु भगवान कह के लाया करती है। इस बार उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। अगले दिन होने से पहले रातों रात सुंदरी को वो लोग अपने मामा गांव की ओर लेके निकल पड़ते हैं। सुंदरी उदास मन से जा रही थी कि कहीं कल गुरुवार है और मुझे कोई केला का पेड़ नहीं मिला तो मैं कैसे पूजा करूँगी। जैसे ही वो अपने मामा घर पहुँचती तो उसे केला का पेड़ दूर से दिखाई दे देता। पेड़ देख के सुंदरी खूब खुश हो जाती और उस पेड़ के पास जा रुकती और मन ही मन कहती, भगवान विष्णु आपकी लाख लाख धन्यवाद कि आप मेरे सामने खड़े हैं। उस केले के पेड़ के पास वो जाके कहती, भगवान इस बार तो मेरे पास पूजा का कोई सामान नहीं, मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, मेरा कोई वश नहीं। माँ पापा के गुजर जाने के बाद भैया भाभी जो कहते हैं मैंने वही किया। और वो रोने लगती इतना कह के। तभी उसे उस पेड़ की ओर से कोई आहट सुनाई देती और देखती कि वहाँ पे कुछ लड्डू, और देखते ही देखते उसकी आँख खोलते खोलते फिर एक गहने उसके सामने रखे हुए हैं। सुंदरी भगवान पे खुश हो जाती और कहती, आप मुझे कभी निराश नहीं करते भगवान, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे आपके अलावा कोई नहीं दिखता। आज मेरे पास कोई सामान नहीं था पूजा का, तो आपने लड्डू दे दिया। मैं यही लड्डू को आपके भोग और प्रसाद के स्वरूप स्वीकार करती हूँ। उसका भाई ये देख के चकित रह जाता। अब वो पास से आके देखता तो वो गहने और लड्डू रहते। वो गांव वापस आके अपनी पत्नी से कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा कि केले के पेड़ से एक गहना और कुछ लड्डू उसे मिले। ये सुन उसकी पत्नी चकित रहती। अगले दिन वो गांव वालों को इकट्ठा कर ये सारी आश्चर्यजनक घटना के बारे में बताती। गांव वाले चकित रहते हैं और कहते हैं, हमें भी गुरु विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं, हम भी सुंदरी के साथ इस बार जाएंगे। सारे गांव वाले उस नदी के पास इकट्ठे हो जाते हैं और सुंदरी से कहते हैं, बुलाओ गुरु विष्णु भगवान को, अगर भगवान हैं तो ज़रूर आएंगे। सुंदरी अंदर ही अंदर सोचती कि कहीं गुरु विष्णु भगवान इस बार नहीं है, सारे गांव वाले उस पर हंसेंगे और उसे गांव में नहीं रहने देंगे। बहुत देर सुंदरी मन ही मन विष्णु भगवान का पूजा करती और उन्हें बुलाती। कुछ देर होता तो सुंदरी रोने लगती, हे भगवान मेरी लाज रख लो और आज आ जाओ इन गांव वालों के सामने। थोड़ी देर में उस पानी में कुछ हलचल सुनाई देती और देखते ही देखते वहाँ पे गुरु विष्णु भगवान की आहट आती और फिर वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ये सब देख गांव वाले चकित रहते हैं और भगवान से माफ़ी मांगते, ये कहते हुए कि भगवान हमने आपकी सेविका पर
गलत लांछन लगाए। आज से सुंदरी हम सबकी बहन और बेटी है, हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। गुरु विष्णु भगवान ये सब बातों से प्रसन्न होते हैं और गांव वालों को कहते हैं कि आज से तुम सबकी जय जयकार, सुंदरी की तुम लोग जो मांगोगे और जो सबकी चाहोगे वो रखना पूरा भगवान, और होगा। सबकी रक्षा सारे गांव करना। वाले खुशी बोलो रहते गुरु हैं। विष्णु जैसे महाराज सुंदरी की लाज जय। बचाई भगवान ऐसी गुरु कहानी विष्णु, देखने के लिए वैसे चैनल सबकी सब्सक्राइब रखना। करें और वीडियो बोलिए को लाइक भगवान जरूर विष्णु कर दें। की जय।